जिससे भी बात करते हैं उसके दिल को छू लेते हैं। प्यार में अक्सर धोखा खाते हैं। आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के सितंबर के राशिफल की। मैं बताऊंगा आपके राशि की सटीक भविष्यवाणियां और कुछ आसान उपाय भी जिनको करने से आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा महीना रहने की संभावना है। आपकी राशि में पूरे महीने राहु महाराज की उपस्थिति होने से आपको सही और गलत में पहचान करने की समस्या हो सकती है, जिस कारण आप अपने मित्रों से दूरी भी बना सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखिएगा और जो कुछ कहिएगा उसको अवश्य पूरा कीजिएगा। किसी से झूठा वादा करने से बचिएगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना ठीक ठाक रहेगा। आपको यात्राओं से और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से लाभ होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव के बीच लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक संबंधों में तनाव के बावजूद स्थिति संयम में रहेगी और आपसी समझ से कायम रहने की स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधियों में आप खुश नसीब रहेंगे। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो रिश्ते में रोमांस होने के बावजूद आपसी समझदारी का अभाव हो सकता है, जिसके कारण आपसी संघर्ष बढ़ने की स्थिति बनी रहेगी। आपको इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो रिश्ते में टूटने की स्थिति भी बन जाती है। विद्यार्थी जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकती है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपका चयन भी हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना कमजोर रहने की संभावना है। आपको सावधानियां रखनी होंगी, नहीं तो सेहत बिगड़ सकती है। आर्थिक चुनौतियां भी आपको घेर सकती हैं और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करवा सकती हैं। आइए बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना अच्छा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम प्रदर्शन को मजबूत बनाएंगे। आप अपने प्यार का भरपूर रूप से इजहार करेंगे, जिससे आपके प्रियतम के दिल में आपके लिए विशेष जगह बनेगी। आपसी मीठी बातों से आपका रिश्ता और परिपक्व होगा। 4 सितंबर से वहीं बुध छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे कुछ आकाशवाणी और आपसी संघर्ष हो सकता है। एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें कह सकते हैं। इस दौरान आपका कोई मित्र सहयोगी की भूमिका निभाएगा और आपके रिश्ते को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। महीने के उत्तार्ध में स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन यह महीना आपको यह समझाएगा कि आपको एक दूसरे के प्रति पर्याप्त समय और महत्व देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते के लिए दोनों ही आवश्यक है और दोनों को सोच समझकर आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने के पूर्वार्ध में शुक्रवार केतु एक साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इसलिए रिश्ते में रोमांस भी होगा और कहासुनी और शक तथा गलतफहमी भी जन्म ले सकती है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से रिश्ता बेहतर बना रहेगा। 18 सितंबर से शुक्र भी तुला राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल में किसी शादी पार्टी या फंक्शन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि आएगी। आपको अपने जीवन साथी से कुछ बातों को स्पष्ट कर लेना चाहिए जो आपके मन में बहुत लंबे समय से चल रही हैं। वो 23 सितंबर सप्तम भाव में आकर आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। पारिवारिक तौर पर मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जिससे कुटुंब के लोगों का पूरा ध्यान आपके मकान पर, आपकी संपत्ति पर हो सकता है। इसको लेकर कुछ विचार विमर्श भी हो सकते हैं और मुंह जुबानी जंग भी हो सकती है। तदर्श भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि पूरे महीने दूसरे भाव पर होने से आपको बाहरी व्यक्तियों के परिवार में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, अन्यथा समस्याएं हो सकती हैं। आपके दादा और परदादा के माध्यम से आपको कुछ धन प्राप्त हो सकता है और पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं, लेकिन परिवार में कुछ अशांति बनी रह सकती है। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआती 4 दिनों में पंचम भाव में, उसके बाद 23 सितंबर तक छठे भाव में और फिर 23 सितंबर से सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे महीने की शुरुआत पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लेकर आएगी। महीने के मध्य में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। माता जी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और पारिवारिक विवाद जन्म ले सकते हैं। महीने के अंतिम दिनों में स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और पारिवारिक जीवन में सुधार होगा तथा आपसी संघर्ष कम होंगे और सामंजस्य बढ़ेगा।
मंगल महाराज की उपस्थिति पूरे महीने चतुर्थ भाव में रहने से आपके पारिवारिक संपत्ति को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है। परिवार के लिए कोई नया भवन खरीदा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भाई बहनों का प्रेम आपके साथ बना रहेगा और उनके साथ आपके संबंध में तीव्रता आएगी। आपके व्यापार में भी उनका सहयोग बना रह सकता है। आपके लिए जो आसान सा उपाय है वह यह है कि मंडे के दिन आपको शिव चालीसा का पाठ करना है या फिर हर हर महादेव का जाप करना है। शिव भगवान जी आपकी परिवार की या आपके प्रेम की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर देंगे और आपकी लाइफ इजी बना देंगे। आप चाहें तो आप मंडे के ही दिन, सोमवार के दिन एक वाइट कलर की कैंडल भी जला सकते हैं शिव जी की आराधना करके, जिससे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। मंडे के ही दिन आप चाहें तो आप कुछ गरीब बच्चों में दान पुण्य काम भी कर सकते हैं और गौ माता को रोटी भी खिला सकते हैं। और आप चाहें तो आप सूर्य देवता को जल अर्पित भी कर सकते हैं। ये सब आसान उपाय करने से आपकी राशि पूरी तरह से योग मुक्त हो जाएगी, वो नक्षत्र सेट हो जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा। आपकी राशि स्वामी तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो ज़्यादा अनुकूल और ज़्यादा प्रतिकूल दोनों ही रूप से नहीं कहा जा सकता। तो यह एक मध्य स्थित है, लेकिन आपकी राशि में पूरे महीने राहु का उपस्थित होना यह दर्शाता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकते हैं और श्रम के प्रति लापरवाही बरतना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा और आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। शनि महाराज वक्री अवस्था में पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। आपके पैरों में चोट लग सकती है अथवा मोच लगने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आंखों से एलर्जी और आंखों की संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कंधों में, जोड़ों में दर्द और संविधात जैसी स्थिति जन्म ले सकती है। आपको सावधानी रखनी चाहिए। यह महीना कमजोर हो सकता है। आप स्वयं ही अपना ध्यान रखकर स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। मल्टीविटामिन जरूर खाइए। खान पान का, पौष्टिक आहार का खास ख्याल रखिए। अपने घर का खाइए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए और चोटों से खास ख्याल रखिए। चोट लगने की स्थिति उत्पन्न ही ना होने दे। नींद पूरी लें और हो सके तो मेडिटेशन अवश्य कीजिए। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो सितंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। सितंबर की शुरुआत में बुध महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण चतुष्ट दृष्टि से देखेंगे। इससे आपको व्यापार में और अन्य स्थितियों में लाभ मिलने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अधिक देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति करेंगे। मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर पारिवारिक धन से कोई नई संपत्ति अर्जित करने में सफलता प्रदान कर सकते हैं। कोई अचल संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं और मंगल की दृष्टि आपको सप्तम और एकादश भाव पर होने से व्यापार में सफलता और अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज छठे भाव में द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे कुछ खर्च होंगे लेकिन सरकारी क्षेत्र में लाभ भी मिल सकता है। वक्री अवस्था में शनि महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहकर आपके लगातार खर्चों को बनाए रखेंगे और उन्हें नियंत्रण में रखना आपके लिए टेढ़ी खीर के समान होगा। इसलिए आपको इन पर ध्यान देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य भी छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ चुके होंगे, जिससे खर्चों पर और ज़्यादा नियंत्रण बन सकता है। फिर भी कुछ ना कुछ खर्च रहेंगे जिन पर आपको ध्यान रखना होगा। राहु आपकी ही राशि में विराजमान रहकर आपको व्यवस्थित बना सकते हैं, इसलिए यह देखें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। उन स्थितियों को संभालें तथा अपनी आर्थिक स्थिति में खास ख्याल रखें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना मध्य रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने आलस्य की प्रवृत्ति से बचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आप अनेक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। आपके सहकर्मी आपको हर काम में मदद करेंगे और आपके काम को सही समय पर सही तरीके से करने में भी उनका पूरा योगदान रहेगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने पूर्वार्ध में पृष्ठ भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे आप विरोधियों को पटकनी देंगे और चुनौतियों को दरकिनार कर अपने कार्यक्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे।
महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य सप्तम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पहले से ही केतु विराजमान है और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, जिससे नौकरी में अच्छी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। बस आपको अपने काम को और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यह महीना अनेक चुनौतियों के बावजूद लाभ प्रदान कर सकता है। सप्तम भाव में शुक्र महाराज केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे और उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। कुछ समस्याओं के बावजूद आप अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध कायम करने में सफल रहेंगे और इससे आपके व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव में विराजमान रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे और व्यापार में उन्नति देंगे। 4 सितंबर से बुध सिंह राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। व्यावसायिक पूंजी निवेश होगा, विदेशी संपर्कों का लाभ होगा और 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में ही आ जाएंगे, जिससे व्यापार में आशातीत सफलता मिलने से प्रबल योग बन जाएंगे और आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। तो कुल मिला के कहा जाए तो यह महीना आपके लिए मिक्स टाइप का रहने वाला है। और अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपके लिए ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन हैं। इन 3 दिनों में आप अच्छा प्रॉफिट अर्जित करेंगे। आपके लिए जो 3 राशियों के जातक सबसे ज़्यादा कंपैटिबल रहेंगे वह हैं लियो, लिब्रा और स्कॉर्पियो राशि। इन 3 राशियों के जातकों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और कोशिश कीजिएगा कि आपका पोटेंशियल पार्टनर, आपका क्रश भी इन्हीं राशि में से एक के साथ हो, तो आप उसके साथ अपनी रिलेशनशिप शुरुआत कर सकते हैं। रिलेशनशिप शुरू करने की बात कर सकते हैं तो आपको अच्छा रिप्लाई मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। तो यह था आपकी राशि का सटीक राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव या फिर आई क्लेम दिस एनर्जी लिख दीजिए। मैं आपका अपना आचार्य माधव मिलूंगा आपको हर रोज़, हर महीने, हर साल यहीं पे इसी जगह आपके फेवरेट चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।